अस्सलाम वालेकुम माय टिकटॉक फैमिली, माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और ख़ास तौर पे मेरे दुश्मनों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी यहाँ पर एक और नई वीडियोस आ चुकी है, ड्रामा क्वीन की एक और नई वीडियोस आ चुकी है जिसमें वो ये साबित कर रही हैं जी कि मैंने माँ के बक्से में से कागज़ निकाले, मैंने चोरी करी और मेरा मकसद ये था कि मैं मकान बेचूँ और मैं अपना हिस्सा लूँ। जी मैं ये सब कर रही हूँ, तमाशे कर रही हूँ। तो अगर आप इतनी सच्ची हो ना ड्रामा क्वीन, तो जो आपने वॉइस को मेरी जो वहाँ पर जो म्यूट किया है ना, प्लीज़ वो ओपन कर दो, ऑन कर दो, क्योंकि वहाँ पे जो आपकी असलियत है ना वो बिल्कुल सामने आ जाएगी। और मैंने भी अपने पास एक वीडियो डाली है, वही वाली वीडियो जो तुमने अपने पास डाली, क्योंकि वो वीडियो तो तुमने बनाई थी पीछे से खड़ो कर, मैंने तो नहीं बनाई थी वीडियो। और ये सब करवा भी तुम रही थी, कागज़ भी तुमने निकलवाए, तुम लेके गई, अम्मा का सामान लेके गई, साथ में अम्मा को लेके गई। इसी उस पर किस जाहिर सी बात है माँ को लेके जाओगे, माँ तो मोहरा थी ना तुम लोग के लिए, क्योंकि वो मोहरा तुम्हारा जब तक पूरा नहीं होता तुम्हारा मकसद, तुम माँ को नहीं लेके जाती, क्योंकि तुम लोग माँ को तो छोड़ ही नहीं देते। माँ को हमने ज़बरदस्ती एक रात में रोक भी लिया था, तो उस पर भी बड़ा तुम लोगों ने हंगामा किया था जी कि नहीं जी हम तुम ये जो भाई लोग हैं दोनों, उसका जो मियाँ हैं जो उसका ड्रामा क्वीन का, वो ये बोल रहा था कि मार देंगे ये दोनों बेटे उनके, मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा। अच्छा जी, एक रात तो बड़ी मुश्किल से मेरे भाई ने रोक लिया था। उसी रात में हमारे जो मामू साहब की इसने घर जाकर कॉल भी करवाई थी, उसने बड़ी धमकियाँ दी थी मुझे। मेरे भाई से तो बात नहीं करी क्योंकि भाई की पीछे से भी रिकॉर्डिंग में आवाज़ थी, तो वो भी आपको मैं सुना दूँगी। तो जी ड्रामा क्वीन आप बेफिक्र रहें, आप मुझे जितना जलील कर रही हैं ना कर लें, आपका सारा चिट्ठा मेरे पास है, बेफिक्र रहें आप, मैं हक पर हूँ। मेरे अल्लाह ने मुझे मेरा साथ बहुत दिया है, क्योंकि आपकी एक एक बात, एक एक ड्रामेबाजियाँ ना, सब ड्रामा क्वीन मेरे पास हैं रिकॉर्ड। क्योंकि बस झूठ का जो है ना किस्सा, जो है कहानी, बहुत टाइम तक नहीं चलती। झूठ जो है ना कहीं पकड़ा जाता है। तो ड्रामा क्वीन आपने जो मेरी वीडियो शेयर की है ना मेरी बग़ैर इजाज़त के, मुझे इस तरीके से आप मीडिया पे ये दिखा रही हो, तो ड्रामा क्वीन आपका तो मैंने फेस कवर कर दिया था, खैर आपका और उस औरत का जिस औरत को आपने इस वीडियो में जिक्र किया है कि को एग्री करने के लिए कि ये घर बिकवाने के लिए आई हैं, इन लोगों को एग्री करने के लिए आई हैं कि ये घर बेचें। तो जी अब फिर आप मुझ पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हैं कि मैं घर नहीं बेचने दे रही। और मेरी कहानी ये है कि मैं ही घर बिकवाना चाहती हूँ, मैं तो घर बिकवाना ही नहीं चाहती, घर तो आप लोग बिकवाना चाहते थे, जिसमें ये भाई लोग राज़ी ही नहीं थे माँ के शुरू से कि हम ये घर बेचें, हम रोड पर आ जाएंगे। एक बोलता है कि कम से कम 40 से 45 लाख का मकान बिके ताकि उनके हिस्से में 10 से 15 लाख तो आए, ताकि वो उनका कोई भला तो हो जाए। जो बेटे अपनी माँ बाप को 1 रुपया देने के रवादार नहीं है, इलाज करवाने के रवादार नहीं, आज वो हिस्सेदार तो हैं, बेशक हैं, लेकिन आज ही जो भाइयों की गुन गा रही है ना, मेरी बहन ने मेरे भाइयों को पिटवा दिया, यूँ करवा दिया, वो करवा दिया, तंग करके रखा। तंग तो तुम लोगों ने मुझे तो करके रखा, मैंने तंग नहीं करके रखा। ड्रामा क्वीन जिस तरीके से मिस्कीन बन के आप ये जो वीडियो शेयर कर रही हो ना मेरी, तो आप अच्छा नहीं कर रही हो, किसी की प्राइवेसी किसी को ऐसे दिखा रही हो आपने, क्योंकि कभी मैंने अपनी वीडियोस पूरी कभी शेयर नहीं करी, इतना मैं फेस अपना ज़रूर दिखाती हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये जो तमाशे कर रही हो ना अच्छा कर रही हो। तो यहाँ पे इस वीडियो, इस रिकॉर्डिंग में आपकी ना सारी असलियत सामने आ चुकी है कि आप क्या चाह रही हो। और आपकी जो हमारी माँ थी वो भी घर बेचना चाह रही थी, वो यूँ, क्योंकि आपने तो ये बोला हुआ था ड्रामा क्वीन कि ये लोग घर नहीं बेचना चाहते, इलाज नहीं करवा रहे, तो अम्मी जी घर बेच दो या तो फिर लोन लो। लोन पे भी बड़ा आपने किस्सा लंबा चलाया, लोन लो, मकान के कागज़ में मस्जिद में रखवा रही हूँ, तो मैं यूँ करवा रही हूँ, तो मैं लोन ले रही हूँ, तुम लोग भरना, तुम लोग उस घर में रहते हो। तो वो भी ड्रामा क्वीन, वहाँ भी आपका चिट्टा में खोल के रख दूँगी, कोई मसला नहीं है। आपको जितना दिल करे आप मेरी वीडियोस डालो, आप मेरी वीडियोस डालती जाओ और मैं आपका जो है ना आपका झूठ आपके मुंह पे मारती जाऊं। तो और अल्लाह भी आपकी जो पकड़ लेगा ना तब, तो आप ना यहाँ तो रो के दिखा रही हो ना इंसानों को, तो फिर किसको दिखाओगी? आपको तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। तो अल्लाह से डरो और तौबा करो, ठीक है। तो टिकटॉक फैमिली आप जाके यहाँ पर सबसे पहले मैं आप ये
रिकॉर्डिंग ज़रूर सुनिएगा। ये जो ड्रामा क्वीन का एक और नया ड्रामा है जो उसने मेरी नई वीडियो डाली है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी है कि मैं अम्मी जो कागज़ वागज़ निकलवा रही हैं घर के, अम्मी चाह रही थी कि अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को बराबर से तकसीम कर दें, लिख दूं, लेकिन पता है कि माँ के करने से कुछ नहीं होता, बाप ही हकदार होता है, वही कर सकता है जो कुछ भी। लेकिन माँ ने अपनी तसल्ली के लिए सब करा था कि जो इनके लड़के जो ये सब तेरा मेरा कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ से ना मेरी लड़कियां ना महरूम रहें, उनका हक उनसे ना छीना जाए। तो मेरी माँ ने करवाया था ये सब कुछ, उसका नाम भी मेरे को दिया गया कि मैंने ज़बरदस्ती करवाया, मैंने कुछ ज़बरदस्ती नहीं करवाया। और ये भी कह रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया माँ के ऊपर। जी, जब मैं तेरे घर से लेकर आई थी ना माँ को जिस कंडीशन में, तो मैंने अपने बच्चे के एडमिशन के जो पैसे थे ना वो लगा दिए थे, ठीक है। और जिस रात में अपनी माँ को लेकर आई थी ना, उस रात को मैंने हाथों हाथ प्राइवेट डॉक्टर को घर में बुला के अपनी माँ को दिखाया था, तसल्ली मुतमईन होने के लिए। फिर उसके बाद जो मैंने काला बोर्ड डॉक्टर आती है कि जो चक्कर लगाए ना अपने बच्चों का ले आकर, ठीक है, उनको मैं टेस्ट MRI तो ये तो वो सब कुछ मैं कराती आ रही हूँ, तो वो भी मेरे पास है। तुम बेफिक्र रहो, इन अल्लाह मा साबरीन, मैं सब्र कर रही हूँ, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। आपका झूठ, आपका जो फरेब है वो मैं आपके मुंह पे मारती रहूँगी, आप झूठ पे झूठ बोलते जाएं। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, ड्रामा क्वीन के नई कहानी नई किस्तों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। नाम निकलवा लो कि कल जो बहस हुई कि लड़ाई की कह रहे हैं ये सब कंजरा खाने ना हो, इसलिए वो आई थी भाई इतनी दूर से उठ के। अच्छा, क्या करके गई वो? उन्होंने वकास को बोला है बेचने के लिए पहले नहीं होती ना मलंग का, वो जिसके कहने पे चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा उसे ये घर अगर तुम लोग अभी नहीं बेचते ना, अभी तो अम्मी के वकीले से बिक जाएगा, और अगर तुम लोग बाद में बेचोगे ना तो ये जब तुम लोग खाता खुलवाओगे अपने बहन भाइयों का, तो तुम्हें वलीयत माँ खुर्रम की भी तुम्हारे बात की ये चढ़ी हुई नहीं चढ़ी हुई, अब्बू का नाम चढ़ावा ही नहीं चढ़ावा किसी पे। अब्बू का जो मैंने अपने अच्छा जी उस माँ सबके नाम किस बार गिनवा दिया उसने IC पे जो बनवाए ना मैंने, तो वो यही कहने का मतलब है कि अगर अभी इन लोगों ने नहीं करा तो बाद में करेंगे, तो फिर वो भी किसको पैसे आते हुए बुरे लगते हैं। 4 पे शकील भाई कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग जब सबके नाम लेंगे ना नहीं सब में तो ये सब आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो निकाह समझ लो। तो बात सारी ये है कि मैं कह रही हूँ सारी वल्दियत में सब है, अब्बू की वल्दियत में खुर्रम भी है, उज़मा भी है और शकील भी है, ये तीनों भी है। अगर ये अभी नहीं बेचते तो वल्दियत में आ जाएंगे सब। अभी जो इनके पास 4 पैसे आ रहे हैं तो इनके पास वो 4 पैसे भी नहीं है, तो इस तरह से उन्होंने समझा देखो अभी बेच दो, बाद में अगर बेचते हो ना तो फिर तुम्हारे पास जो आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा। अभी भी वो दानिश जाके लेकर आया 3 दिन की दवाई, उस भरने के मूड का असर नहीं है, नहला के थी उसने सुबह से, उनकी उनको घबराहट हो रही है। जाते जाते वो बोल रहा था 4 दिन नहीं कच्चे खाने होंगे, सही वो बोल रहा था जाते पहले बोल रहा था मैं 2 दिन बाद जवाब दूंगा, फिर उसने जाते जाते बोला पप्पा सही है मैं एग्री हूँ बेचो, लेकिन मैं 20-25 में नहीं बेचने दूंगा। वो पार्टी जो है वो कौन पार्टी जो है 35 तक के भी जाएगा, वो कौन है, वो कौन होता है लगाएंगे। तोकीर अंकल से बात हुई थी, तोकीर अंकल से बात हुई थी जिस दिन मैं आई थी, तो उस दिन तोकीर अंकल से बात हुई थी। उसके अगले दिन तोकीर अंकल ने पार्टी भेजी जो मैं लिखवा कर आई, तो तोकीर डेट पर निकला बा, उन्होंने कहा भैया मैं ना, तो इसने कहा घर पे दीवार लिखा हुआ था, तो हम आए तो कहना कि वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तो कोई नहीं लिखा हुआ है, जिसका नंबर लिखा मैं उससे फोन करके पूछ लो क्या बेच रहा, हम तो नहीं बेच रहे अपना। उसने पास में वो वापस चला गया। तोकीर अंकल कहना 35 तक चला जाएगा आराम से, पता है इसको सब पता है। वो शादी करने के लिए बैठा हुआ है कि अम्मी बोल रही है 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो शादी कर ले, तो वो ठेंगा भी नहीं देगा तुम्हें, समझ में आ रही है ना? हमें सब पता है, वो तो पहले बोल दिया, वो तो दे ही नहीं रहा, बोला लड़ाई में बोल दिया, तो लड़ाई में बोल दिया तो मैं नहीं दूंगा, मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में। और तोकीर अंकल से बात करी है ना, तोकीर अंकल कह रहे हैं कि पार्टी दिखा रहे हैं तो तुमको बोलने की क्या जरूरत है। तोकीर अंकल दिखा रहे हैं ना, तोकीर अंकल ने एक पार्टी भेजी है, काफी मैंने बोला मैं आ रही हूँ एक पार्टी और दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब इतनी भी ये भी डिमांड नहीं है कि 35 में निकल जाएगा ये। तोकीर अंकल से वो पार्टी दिखाएंगे, वो भी उनको भी दिखा देंगे बंदे को। हाँ, हमारा जीना आराम तो रहा, वैसे तुम्हारा नहीं क्या मतलब, तुम्हारा सुकून से बैठी हुई हो।
सही है। हर दूसरे दिन की जलालत हमारी होती है। हम दरवाजे से अपने जा नहीं सकते, हमारे बच्चे खेल नहीं सकते, आराम नहीं कर रहा है के जाती है, गालियां देती है, बकवास करती है हर वक्त। मेरे को देख के तो भाग जाती है। उस दिन तो अपनी को अगर पेट से नहीं पड़े होते ना, ये पिट जाती मुझसे सही से, निकाल के मारती। वो है ही भड़वा वो उसका। तो लेगा ना, वो तो है ही उसका, वो तो उसकी माँ है ना, अपनी माँ के गले में चलता है माँ ना। बहनों को गालियां देती है, तब नहीं उसकी बात निकलती कि तू मेरी माँ बहनों को गाली, जब पलट के उसको गाली माँ के गले में नहीं बेच रहा था ना, वो इसलिए नहीं, वो डालिए वो किसको बोल रही है, क्या नाम है, रानी फूफो को, रानी फूफो को बोल रही है वो जो हिस्सा है उनका और हम तो रख लेंगे उन्हें, हम तो कहीं भी जाते रहेंगे वैसे रह लेंगे और रख लेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा रख लेगी। वो तो एक दिन में मैंने देख लिया ना तुम लोगों ने कैसे रखा है, और वो जब रहना ही नहीं चाह रही तुम लोगों के साथ, जहाँ उनका दिल करेगा वो वहाँ रहेंगी। उन्होंने कहा मैंने एक दिन में देख लिया वो वगैरह कर लेंगे। तू गलत बोली उसको तू गलत है। वो इसलिए नहीं कह रही है, कहना भी निकलवाना फायदा अपना मतलब है। अच्छा अपने मतलब से घड़े को भी बाबू ना दें, अपना मतलब निकालने फिर तू कौन मैं कौन, हम तो इसको नहीं जानेंगे ना, हमें पता ही नहीं किस साथ है। आज ये इतना अच्छा होता तो ये नंबर नहीं आती। ये किसी का काम मोहब्बत से समझ में आ रही है ना, प्यार मोहब्बत से बात कर रही है, किसी का नहीं है, भी नहीं है, किसी का औरत का है। वो मुझे हमने टेढ़ी कर ली थी, उंगली हमने टेढ़ी कर ली थी। उन्होंने कहा कि एक चांस और दे दो, अगर इससे बात करो किसी बड़े को बुला बिठाओ, बात करेंगे, चाहे तो हाथों से करवाएं या फिर इसको प्रेशर में लाके करवाएं, करेगा। आसिफ ने बोला कि मम्मी का ब्रेक चेंज, यूरिन ब्रेक चेंज करवाना है, वो तो बोला पैसे दे, मैं कहाँ से दूँ? अम्मी नहीं, आसिफ ने तो पैसे नहीं बोला दे, आसिफ ने कहा लेके जाना कल, मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास पैसे नहीं, मैं यूँ नहीं फला। आसिफ ने तो पकड़ लिया उसके बाद। आसिफ ने कहा जब तुम ये सोच ही हो नहीं काम डिले होगा, ये काम डिले नहीं होगा, डिले करना है ना तो तुम लाना ले जाना, मैं रख रहा हूँ, ले जा रहा हूँ हर चीज की, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाना और जो मेरी मेडिसिन की वजह उठा लो। तो अभी तो मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों से न्यू बार मैंने देख लिया। बड़े मियाँ भी बैठे हुए 6 महीने, वो 1-2 महीने कमाते हैं, 6 महीने फिर बैठ जाते हैं, 2 महीने कमाते हैं, 6 महीने बैठ जाते हैं घर में। अब गए पानी नहीं पीने देंगे मेरे को सकून से। तो ये हमारी कंप्लेन करवा कर आया था, तो इसने अपना नहीं बताया तो सियादन करती रहेगी ना, करती रहे ना, अब करती रहेगी। रास्ते अलग हो जाएंगे तो वास्ते ही खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा जब हो जाएगा। अभी तो है ना पागल की चोदी, अभी तो है ना, अभी तो है ना, अभी तो काम रह रहे हैं ना, अभी तो हमारा जीना हराम कर रही है ना, अभी तो कर रही है ना। ये बोलता फिर रहा है ना, कभी इतने लगाए इन्होंने, कभी उतने लगाए, मैं वो सब लिखा हुआ है ना कि कितने लगाए हमने, और हमारा ये इस तरीके से बोल रहा है। सही मैं मकान बेचने नहीं दूंगा, मैं उतने में मकान बेचने नहीं दूंगा, है ना। ये माँ ने कहा कि अगर ये नहीं एग्री हुआ फिर हम इससे करवा लेंगे, चाहे तो हाथों से करवाएं या फिर इसको प्रेशर में लाके करवाएं, करेगा।